वृंदावन के निवासी, भागवत के उपासी, इतनी कृपा तो ठाकुर जी ने की ही थी मुझ पर। वृंदावन में वास दे दिया, फिर अपनी भागवत कहने की तोतली वाणी भी दे दी, लेकिन वास्तव में कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम, आपसे ज्यादा कोई दयालु है ही नहीं प्रभु पूरे विश्व में। इतनी कृपा के बाद भी आपको लगा कि नहीं अभी कृपा कम है, तो फिर अपना एक स्वरूप भी प्रदान कर दिया, बोले लो इसकी सेवा करो। इतनी कृपा कृपा में भी ठाकुर जी का मन नहीं भरा। और बंधुओं, अपने पास अपने हृदय में स्थापित कर लेना। सायकालीन को उत्सव यहां होंगे तो ठाकुर जी पालकी में बैठ के विराजेंगे, आएंगे यहां पर, आप सब लोग लेके आओगे उनको नाचते गाते हुए। छोटे से हैं बेचारे, लेकिन ये भगवान का विग्रह, भगवान की मूर्ति कहना एक प्रकार से अपराध है। क्या है ये? 24 अवतारों का वर्णन तो सभी वेद वेदांगों ने किया है, लेकिन कलयुग के भक्तों पर कृपा करने के लिए ये जो जिनकी हम अर्चना करते हैं, चाहे वो बाल गोपाल हो, चाहे वो, उनको नाथ द्वार में बाल गोपाल प्रभु को नवनीत प्रिया जी कहते हैं। क्यों? हमारे वृंदावन में बाल गोपाल कहते हैं, वो हाथ में माखन लिए हैं बेचारे। मैं उनको कहता हूं 3 टायर की गाड़ी। 3 टायर की गाड़ी मतलब 3 ही बेचारों पे सहारा, एक तो सहारा है ही नहीं, एक हाथ ऊपर ही रहता उनका। अभिषेक कराओ और सुबह सुबह स्नान आदि कराने में लुढ़कते जरूर हैं। तो ऐसे बाल गोपाल प्रभु को यहाँ पे नवनीत प्रिया कहा जाता है। बोले नवनीत यानी कि माखन। तो ये सबके घर में विराजमान है। ये कौन है? ये 25वें अवतार हैं भगवान के, और इनका नाम क्या है? ये अर्चावतार है। हम लोगों पर कृपा करने के लिए प्रत्येक जीवात्मा के घर में विराज रहे हैं। कहीं पर बाल गोपाल के रूप में विराज रहे हैं, कहीं पर शंख चक्र गदा पद्म धारण करके नारायण रूप में विराज रहे हैं, किसी किसी के यहाँ पर श्रीनाथ जी के रूप में विराज रहे हैं। तो सबके यहाँ जो ठाकुर विराजमान हैं, ये कौन है? ये अर्चावतार है। वे आपके यहाँ पधारे हैं, वो आपकी इच्छा नहीं है, वो उनकी इच्छा थी कि वे आवे, इसलिए वे आए। और बंधुओं, अब इस उत्सव में तो 7 दिन हम यही चर्चा करेंगे, लेकिन अपना जन्मोत्सव एक बार को भूल जाना, लेकिन अपने घर में विराजमान अपने ठाकुर जी का जन्मोत्सव कभी नहीं भूलना, उसको तो जरूर मनाना। और आपकी जितनी श्रद्धा, जितनी आपकी सामर्थ्य भगवान ने, ठाकुर जी ने प्रदान की, उस भाव से उसको मना। कुछ नहीं तो 11 ब्राह्मणों को बुला करके नंद घर आनंद भयो इतना ही गा करके ही मनाओ, लेकिन मनाओ जरूर। बड़ी दया की है ठाकुर जी ने, बड़ी कृपा की है जो हमारे यहाँ पधारे। तो ये उत्सव उन्हीं के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में यहाँ किया जा रहा है।